लोग अंदर फंसे, उनके परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा आप समझ सकते हैं, उनकी दिन रात किस तरह से हो रहा होगा ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन 13 दिनों से टनल के अंदर जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। माना जा रहा है बस कुछ घंटों का इंतजार है और इसके बाद जो सवेरा होगा वो खुशियों भरा सवेरा होगा। एक रिपोर्ट देखिए। दिन से जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, बेहद करीब आ चुकी है वो शुभ घड़ी। चंद मीटर की ड्रिलिंग और उसके बाद 41 मजदूर खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे होंगे। 13 दिन बाद अपनों से मिल रहे होंगे। मान लीजिए 57 और 60 मीटर के बीच में ये ड्रिलिंग पूरी हो गई और मजदूरों तक पहुंच गए तो दोबारा से पाइप को क्लीन किया जाएगा, फिर एनडीआरएफ का काम शुरू होगा, स्ट्रेचर के जरिए उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियों का वो पहाड़ है जिसे खोदना आसान नहीं, मुसीबतों का वो मलबा है जो इसे साफ करना बेहद मुश्किल है। उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू कर रही टीम के सामने हर गुजरते वक्त के साथ नई नई मुसीबत सामने आती रही, जिसके चलते रेस्क्यू लंबा खिंचता चला गया। कल रात माना जा रहा था कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ऐन वक्त पर मलबे में दबे पाइप ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पाइप जो आप देखें जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया, ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए। 1.5 इंच का ये पाइप टनल रूफिंग में इस्तेमाल किया गया, जो ऑगर मशीन के रास्ते की बाधा बन गया। इस पाइप के चलते ब्लेड्स डैमेज हो गए और रेस्क्यू को रोकना पड़ा। इस टनल की ये तस्वीर है जहां पर लगातार आज 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे पहली चुनौती दीपेश आई थी जब 45 मीटर पर एक जालनुमा चीज आई थी लोहे की, जिसको काटा गया। इसको काटने में तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त लगा। स्पेशली दिल्ली से टीम बुलाई गई इसके लिए, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन ये तय था कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा ऐसी चुनौती आती है तो उससे बहुत आसानी से कम समय में निपटा जा सकता है। लेकिन अब जब रैप में दरार आई है उस बेस स्ट्रक्चर में जिसके ऊपर ऑगर मशीन जो है वो खड़ी होती थी, तो ये चुनौती बहुत बड़ी है। पहले मशीन के आगे सरिये की बाधा आई और इस बार लोहे का पाइप। ऐसे में रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई है। नए प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। टनल में आगे की खुदाई से पहले जीपीआर सर्वे कराया गया, चेक किया गया कि आगे कोई दूसरी मुसीबत तो नहीं है। उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। दिल्ली से आई जीपीआर सर्वे की टीम को पाइप के जरिए अंदर भेजा गया। करीब 45 मिनट तक मशीनों के जरिए पूरे मलबे की जांच की गई। किधर भी दिक्कत आ रहा है हमारा सर्वे का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सपोज 5 मीटर के बाद स्मूथ चल रहा है, पूरा 10 मीटर 12 मीटर तक चल गया, मतलब आदमी सब लोग सेफ बाहर आ जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज कुछ जगह में दिक्कत हो रहा है, कुछ जगह में मशीन स्टक हो रहा है, मतलब हमारा हेल्प इनको चाहिए सर, जियोफिजिकल सर्वे। लोहे की पाइप की वजह से टनल में डाला गया पाइप भी मुड़ गया, जिसे करीब 1 मीटर काटना पड़ा। यानी जो रेस्क्यू 48 मीटर तक पूरा हो चुका था वो उल्टा कम हो गया। यानी आप समझिए आगे आने वाले जो 3 घंटे हैं वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, और अगर अगले 3 घंटों में सब कुछ ठीक रहा तो फिर वो खुशखबरी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन रेस्क्यू टीम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रही। एक और टनल में जीपीआर सर्वे और कंपन की जांच चल रही थी, तो दूसरी ओर रेस्क्यू टीम मॉक ड्रिल से अपनी तैयारी परखती रही। इसी वक्त में ऑगर मशीन के ब्लेड्स दुरुस्त किए गए और नया प्लेटफॉर्म भी बनाया गया। जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ता रहा, प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई।
मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए। बस इंतजार है तो मलबा हटने और मजदूरों के बाहर आने का। माना जा रहा है कि आज आधी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। मजदूरों की जिंदगी में कल नया सवेरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।